योग दर्शन की 130वीं कक्षा। 129 कक्षाएं हमारी हो गई हैं। योग दर्शन का प्रथम समाधिपाद चल रहा है और समाधिपाद के अंतर्गत जो हमारी कल की कक्षा थी उसमें हमने 49वां सूत्र देखा था, यानी 49 सूत्र हमारे पूरे हो गए हैं। यदि पिछले पाठ में से किसी का कोई प्रश्न हो या पिछले पाठों को लेकर के किसी की कोई शंका हो, व्यवहारिक जीवन को लेकर कोई बात ऐसी हो जो इस विषय से संबंधित हो कि ऐसा तो व्यवहार में नहीं आ पाता है या ये दिक्कत है, गड़बड़ है, ऐसा तो सैद्धांतिक रूप से नहीं ठीक बैठ पाता है, तो आप अपने वो प्रश्न, अपनी शंकाएं रख सकते हैं। अपना हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, संतोष मदान माता जी, आप बताइए। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। आचार्य जी, अंतिम लाइन थी ना, ये सबसे अंतिम लाइन पीछे सबसे अंतिम वाली जी इसके दोबारा बता दो, मैं नोट नहीं कर पाई कल। अच्छा जी, ठीक है। देखिए, अंतिम पंक्ति सभी लोग एक बार फिर से देख लीजिए। ये वाली पंक्ति जो है व्यास भाष्य की, जो सूत्र है उसी सूत्र को ही आगे एक प्रकार से उसका उपसंहार किया है। सूत्र में जो बातें लिखी हैं उसको बस अंत में एक निष्कर्ष के रूप में बता दिया। तस्मात् श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया सा प्रज्ञा विशेषार्थत्वात् इति। तस्मात् का मतलब होता है इसलिए। इसलिए श्रुत और अनुमान, ये श्रुत और अनुमान की एक प्रज्ञा होती है, यानी हम जो सुनते हैं, हम जो अनुमान करते हैं व्यवहारिक जीवन में, उनका भी एक प्रज्ञा होती है, उनका भी एक ज्ञान होता है, बोध होता है। यहाँ प्रज्ञा का मतलब बोध से समझेंगे, ज्ञान से समझेंगे। तो वो जो प्रज्ञा होती है वो क्या होती है? अन्य विषय वाली होती है। नहीं, ये जो प्रज्ञा है, जो हम पीछे से ऋतंभरा प्रज्ञा देख रहे थे, सा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा जो है यानी ऋतंभरा प्रज्ञा जो है वो इस व्यवहार वाली प्रज्ञा से अन्य विषय वाली होती है, भिन्न विषय वाली होती है। क्यों होती है? तो उसका हेतु बता रहे थे, विशेषार्थत्वात्, विशेष अर्थ वाली होने से। थोड़ा सा सरल भाषा में समझते हैं कि हम व्यवहारिक जीवन में जो हमारा बोध होता है, चाहे वो शास्त्रों को पढ़ करके हो, चाहे अनुमान करके हो, वो हमेशा अन्य विषयों वाला होता है, यानी उसके सामान्य विषय ही होते हैं। और इसके अलावा जो सा प्रज्ञा, वो जो पीछे से जो हम प्रज्ञा देख रहे हैं, ऋतंभरा प्रज्ञा, जो समाधि से युक्त प्रज्ञा होती है, जो समाधि से जो बोध हुआ है, वो तो विशेष अर्थों वाला होता है, क्योंकि उसमें हम विशेष वस्तुओं का बोध करते हैं या पदार्थों के विशेष धर्मों का हमको ज्ञान होता है। ये इसका अर्थ है पंक्ति का। समझ में आया माता जी? जी आचार्य, धन्यवाद जी। हाँ जी, ठीक है जी। चौधरी साहब, आप बताइए। जी आचार्य जी, सादर नमस्ते। नमस्ते जी। आचार्य जी, ये जो इसमें लास्ट वाले अनुच्छेद में बीच वाली पंक्ति में जी भूत सूक्ष्म गत और पुरुष गतो, जी। तो ये गत शब्द का क्या अर्थ होगा? रुकिए तनिक। उदाहरण ढूंढ रहा हूँ मैं, कोई यदि ऐसा उदाहरण मिले तो। शायद ये कहीं आया है, ऐसा मैंने सुना है। अभी तो आया तो गुरु जी उसमें था जहाँ संप्रजात समाधि के चार हैं, वो वितर्कानुगत, विचारानुगत, हाँ जी, हाँ जी। आनंदानुगत और अस्मितानुगत, वहां भी गत आया था। जी जी जी। तो अब यहाँ तो अभी इतना ही समझ सकते हैं कि जो भूत सूक्ष्मों से संबंधित है या पुरुष से संबंधित है। भूत सूक्ष्म यानी जो सूक्ष्म वस्तुएं हो गई, इसमें स्थूल भी आ जाएंगे, सारी वस्तुएं आ जाएंगी, और पुरुष यानी वो जो चेतन आत्मा है वो भी आ जाएगा। तो यहाँ गत शब्द का मतलब अभी तो जितना मैं समझ पा रहा हूँ वो है संबंधित, इनसे संबंधित, विशेष अर्थों वाली होती है। जी जी जी। हाँ जी। अच्छा, एक आचार्य जी जो हिंदी भाष्य किया, हाँ जी। आचार्य जी सतपति जी ने, हाँ जी। इसमें जो सबसे अंतिम पंक्ति है, जी
इसलिए वह प्रज्ञा विशेष विषयक होने से श्रुत और अनुमान विषयक प्रज्ञा से विषय वाली होती है। जी तो ये जो विषय शब्द आया, ये विषय वाली का मतलब वस्तु से लेंगे, ये विषय किस उससे मतलब भिन्न विषय यानी कि भिन्न वस्तु होती है। देखिए, पहला जो विषयक शब्द है, प्रज्ञा विशेष विषयक होने से, विषय वाली होने से, विषय का मतलब यहाँ वस्तु से ही लेंगे। जी हाँ जी जी, वह प्रज्ञा विशेष विषयक यानी कि प्रज्ञा विशेष के द्वारा जो बोध हो रहा है, वो मतलब वस्तु का जो बोध हो रहा है हमें। हाँ जी बिल्कुल, वस्तु के बारे में ही जी, यहाँ बात है। और फिर आगे भिन्न विषय वाले यहाँ भी कि उससे जो रितंबरा बुद्धि से बोध हो रहा, वो भिन्न विषय यानी कि वो भिन्न वस्तु है। हाँ जी, वो भिन्न वस्तु वाली होती है, क्योंकि वहाँ के विषय जो हैं, वहाँ की जो वस्तुएं हैं, वो अलग हैं। जी 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 जी। हाँ जी अच्छा गुरु जी, एक मिनट और ले लूं। हाँ जी बताइए ना। अभी जो पंक्ति का अर्थ बताया था आपने जी कि श्रुत और अनुमान प्रज्ञा के द्वारा जी जो अन्य विषयों का बोध होता है, ये अन्य विषय हम इस श्रुत और अनुमान प्रज्ञा के साथ लगाएंगे या रितंबरा प्रज्ञा के साथ लगाएंगे अन्य विषय। देखिए, तस्मात् यानी इसलिए, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत और अनुमान की प्रज्ञा से अन्य विषय अभिन्न वाली होती है सा प्रज्ञा, वो प्रज्ञा। ये सा प्रज्ञा के लिए लगाएंगे, यानी अच्छा, ये हाँ अन्य विषय सा प्रज्ञा के साथ आएगा। हाँ जी, क्योंकि वो प्रज्ञा अन्य विषयों वाली होती है, उसके विषय ही अलग हैं। जी 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 हाँ जी, जी आचार्य जी धन्यवाद। जी, ठीक है। किसी अन्य का कोई प्रश्न हो तो बताइए। नहीं है किसी का कोई प्रश्न, चलिए ठीक है। तो अब 2 सूत्र और बचे हैं इस प्रथम पाद में। इन 2 सूत्रों को आज और कल में जल्दी ही पूरा कर लेंगे। देखिए, अब अगला विषय आरंभ करते हैं, यानी अगला सूत्र देखते हैं। 50वां सूत्र है। 50वें सूत्र से पहले उसकी एक अवतरणिका है, उसकी एक भूमिका है। आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, मैं बोल बोल के बताऊंगा क्योंकि ये फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग है। अवतरणिका देखिए, समाधि प्रज्ञा प्रतिलम्भे योगिनः प्रज्ञाकृतः संस्कारो नवो नवो जायते। एक एक शब्द को बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़ी गहरी चर्चाएं हैं, रोचक चर्चाएं हैं। यदि आप लोग शुरू से कक्षा में जुड़े रहे हैं, आपने योग दर्शन को आरंभ से पहले सूत्र से अच्छे से पढ़ा है, तो अब पुरानी बातें उठकर आएंगी बहुत सारी, और मैं आपको टटोलूंगा, आपसे पूछूंगा बीच बीच में कि आप कितनी बातों को अब तक याद रख पाए हैं। बहुत सारे सूत्र उठकर आएंगे पीछे से। यदि आपके पास पुस्तक हो तो पुस्तक को खोल कर रखिएगा। मैं पुस्तक में सूत्रों का नाम बोलूंगा, पृष्ठ संख्या बोलूंगा, तब आप देखिएगा कि वहाँ वो ये चीज़ें जो आई थी, जो मैं तब कहता था आपसे कि ये आगे आएंगी ये बातें और मैं आपको याद दिलाऊंगा, तो अब उनको याद दिलाने का समय अब आ गया है। तो बड़े ध्यान से एक एक बात को समझेंगे। पहला शब्द है समाधि प्रज्ञा प्रतिलम्भे। ये जो समाधि की जो प्रज्ञा है, ये जो ऋतंबरा प्रज्ञा हमको प्राप्त हुई है, एक योगी को प्राप्त हुई है, उसकी बात चल रही है। समाधि प्रज्ञा प्रतिलम्भे, यानी समाधि की प्रज्ञा से, प्रतिलम्भे का मतलब होता है प्राप्त, प्राप्त होना। योगिनः योगियों की, प्रज्ञाकृत संस्कारों प्रज्ञा के द्वारा बनाए हुए, प्रज्ञाकृत का मतलब हो गया प्रज्ञा के द्वारा बनाए गए, संस्कारों माने संस्कार हैं, नवो नवो जायते, नए नए संस्कार बनते हैं। मतलब क्या हुआ इस बात का? इस बात का ये मतलब हुआ कि जब योगी समाधि में होता है और उस समाधि में जो ये प्रज्ञा उत्पन्न होती है, ये ज्ञान उत्पन्न होता है, ये भी तो एक वृत्ति ही होती है। जब ये वृत्ति उसके चित्त में बन रही होती है, उसकी बुद्धि में बन रही होती है, तो उसी प्रज्ञाकृत यानी उस प्रज्ञा से उत्पन्न होते हैं क्या संस्कार? उत्पन्न होते हैं नवो नवो संस्कार, यानी नए नए संस्कार जायते, बनते हैं, पैदा होते हैं। अब आप याद कीजिए पीछे की बातें। हम इस व्यवहार काल में,
अभी समाधि से थोड़ा अलग की बात करते हैं। जब हम अपने व्यवहार काल में चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, सूंघते हैं, चखते हैं, कुछ भी किसी भी प्रकार की वृत्ति बना रहे हैं, हमारे भीतर एक वृत्ति जाती है। कोई चीज़ देखी, उसकी एक वृत्ति, एक विचार अंदर गया, और अंदर जाने से हमारे चित्त में क्या होता है, उसका एक संस्कार बनता है। और हर क्षण हम जितनी नई चीज़ों को देखते रहते हैं, हर वस्तु के नए नए संस्कार निरंतर बनते रहते हैं। हम अंदर जो भी विचार करते रहते हैं, उसका भी एक संस्कार अंदर बनता रहता है। तो हमने पिछले दिनों पढ़ा था, जब योग दर्शन हमारा चल रहा था, कि जैसे जैसे निरंतर नई नई वृत्तियां भीतर बनती हैं, नया नया ज्ञान, नया नया बोध होता है, उससे नए नए संस्कार बनते हैं। और वहाँ वृत्ति शब्द भी आपने पढ़ा होगा, और वृत्ति के लिए एक शब्द होता था प्रत्यय। प्रत्यय कह लीजिए या वृत्ति कह लीजिए, एक ही बात है। मान लीजिए मैं कहीं बाहर गया, बाहर जाने पर मैं किसी पहाड़ी, मान लीजिए पहाड़ी, पहली बार कोई पहाड़ी देखी, कोई पर्वत देखा, उस पर घूमा, वो पर्वत कितना ऊंचा है, उस पर किस प्रकार के वृक्ष हैं, कैसी घाटियां हैं, नदियां कैसी हैं, झरने कैसे हैं, वो पहली बार देखे। तो जब मैं देख रहा हूँ, उनको देखने से मेरे मन के भीतर वृत्तियां जा रही हैं, और उन वृत्तियों के जाने से मेरे मन के भीतर क्या बनता है, संस्कार बनता है। तो ये तो बाहर की बात हो गई। लेकिन यहाँ जो अवतरणिका में कह रहे हैं महर्षि व्यास जी, वो ये कह रहे हैं कि समाधि प्रज्ञा प्राप्त जो योगी होता है, उस योगी के प्रज्ञा में नए नए संस्कार बनते रहते हैं। यानी इतना जो बोध उसने अभी तक किया है चीजों का, स्थूल भूतों का, सूक्ष्म भूतों का, इंद्रियों का या आत्मा का, वो भी तो एक वृत्ति ही है। और ये संप्रज्ञात समाधि है। संप्रज्ञात समाधि में एक वृत्ति बनी रहती है। पीछे हम देख के आए थे कि संप्रज्ञात समाधि जो होती है वो वृत्ति वाली होती है, और आगे जो असंप्रज्ञात समाधि आएगी उसमें सारी वृत्तियों का निरोध हो जाता है, जिसको हम योगश्चित्त वृत्ति निरोधः कहते हैं। तो यहाँ तक जितनी चीजें हैं हमने समझी हैं, ये जो वृत्ति मन के भीतर बन रही है समाधि प्रज्ञा वाली, इसके भी नए नए संस्कार बनते रहते हैं। अब ये जो नए नए संस्कार बन रहे हैं, इसका क्या मतलब है, क्योंकि संस्कार तो बन ही रहे हैं, तो नए नए शब्द लगाने की क्या बात है। तो इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अभी हमारी कक्षा चल रही है, जैसे ही कक्षा शुरू होती है तो रिकॉर्डिंग मैं शुरू करता हूँ इधर से। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो 1 सेकंड से शुरू होती है। अब कक्षा चल रही है निरंतर, तो रिकॉर्डिंग तो नई नई हो रही है। भले ही विषय बदल रहे हैं, बातें बहुत सारी हो रही हैं, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही है, आप लोग भी उधर से बोलते हैं, मैं यहाँ बोर्ड पर कुछ भी लिखता हूँ, तो नया 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 क्या होता चला जाता है, रिकॉर्ड हो रहा है। ये रिकॉर्ड होना भी तो एक प्रकार से संस्कार ही है। जैसे चित्त के भीतर संस्कार छप जाते हैं, एक छाप बन रही होती है, वैसे ही हमारे इस फोन के भीतर जो सर्वर है, जो व्यवस्था है, वहाँ भी एक संस्कार निरंतर नया नया बन रहा है, और एक ही विषय का बनता है। एक विषय क्या है, योग दर्शन नाम का विषय, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहले थोड़ा थोड़ा बनता है, यानी पहले 2 मिनट का बना, फिर 3 मिनट का, फिर 4 मिनट का, ऐसे करके पूरा 45 मिनट का एक रिकॉर्ड बनता है, इसमें एक संस्कार बन जाता है। तो नया नया हम ऐसा कह देते हैं कि वो नया नया संस्कार निरंतर बनता है। वैसे ही समाधि में भी नया नया संस्कार निरंतर बनता है, उस समाधि प्रज्ञा का, उस बोध का। जैसे उदाहरण से समझें, जब पहली बार समाधि लगी, या कह दें कि समापत्ति हुई, तो उस समापत्ति में आरंभ में थोड़ा थोड़ा बोध होना शुरू होता है, योगी को थोड़ा थोड़ा बोध होता है वस्तु का। पहले निर्वितर का समापत्ति होती है तो उसका थोड़ा बोध होता है, क्योंकि उसमें एकाग्रता उतनी नहीं होती, वृत्तियां बन रही हैं, थोड़े बहुत बाहर के संस्कार भी आते हैं, व्युत्थान के संस्कार परेशान करते हैं, समाधि टूटती है। फिर निर्वितरका से फिर वो, क्षमा कीजिए, सवितरका से फिर निर्वितरका की ओर बढ़ता है, निर्वितरका से सविचारा, सविचारा से निर्विचारा की ओर बढ़ता है। ऐसे धीरे धीरे और गहराई में जाता है, तो उन सबके नए नए संस्कार बनते हैं। उसके लिए ये शब्द आया, संस्कारो नवो नवो जायते। ये भूमिका हुई। भूमिका के बाद महर्षि पतंजलि जी ने सूत्र दिया 50वां, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जह
संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तो इस सूत्र का अर्थ हम व्यास भाष्य से समझेंगे, क्योंकि जैसा ये सूत्र है वैसा ही व्यास जी ने भाष्य किया है, उसको आगे खोला है। देखिए ये तज्जह शब्द में दो शब्द हैं, एक तो तत् और एक जह। मैं यहां लिख देता हूं, देखिए तत् और जह। तत् माने वह और जह माने उत्पन्न हुई। और उसी को देखिए महर्षि व्यास जी ने क्या खोला, समाधि प्रज्ञा प्रभवः। इस तज्जह शब्द को खोला, समाधि प्रज्ञा प्रभवः। और आगे जो संस्कारो शब्द है, ये देखिए संस्कारो शब्द नीचे भी लिखा हुआ है, यानी तज्जह संस्कारो। सूत्र में जो तज्जह संस्कारो दिख रहा है उससे उत्पन्न जो संस्कार हैं, पीछे जो हम ऋतंभरा प्रज्ञा देख रहे थे उससे जो उत्पन्न संस्कार है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो उसी को व्यास भाष्य में खोला, समाधि प्रज्ञा प्रभवः संस्कारः। समाधि की प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हैं, जो समाधि की जो वो पीछे ऋतंभरा प्रज्ञा हमने देखी उससे जो उत्पन्न संस्कार हैं उनकी बात यहाँ कर रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं अन्य संस्कार। अन्य संस्कारों को उन्होंने खोला, व्युत्थान संस्काराशयम। देखिए नीचे देखिए ध्यान से, व्युत्थान संस्काराशयम। इसमें तीन शब्द हैं, व्युत्थान, संस्कार और आशयम। आशय शब्द का मतलब होता है संग्रह। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जलाशय। जलाशय का मतलब क्या होता है, जल का संग्रह। कर्माशय शब्द सुना होगा आपने, कर्माशय यानी कर्मों का संग्रह है। आपने संस्कार आशय शब्द सुना होगा, तो ये संस्कार आशय का मतलब है संस्कारों का संग्रह है, संस्कारों का समूह। तो यहां कह रहे हैं कि ये जो समाधि से उत्पन्न, ये समाधि प्रज्ञा से जो उत्पन्न संस्कार हैं वो व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते, व्युत्थान के संस्कारों को बाधित करते हैं। ऊपर देख लीजिए एक बार सूत्र में फिर से, तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस समाधि प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं वो अन्य संस्कारों को बाधित करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब एकदम सामान्य भाषा में समझते हैं। जब कोई योगी समाधि में होता है और निर्विचार स्थिति होती है, ऋतंभरा प्रज्ञा लग गई, उसकी ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त हो गई, तो उसके अपने संस्कार बनते हैं जिनको यहाँ समाधि प्रज्ञा प्रभव संस्कार कहा है। उन संस्कारों के होने से जो व्युत्थान के संस्कार होते हैं वो बाधते, वो रुक जाते हैं, वो नष्ट होते हैं, क्षीण होते हैं, वो अपना प्रभाव नहीं दिखाते। कैसे, ये व्युत्थान के संस्कार क्या हैं, व्युत्थान के संस्कारों का मतलब होता है जो हमारे व्यवहारिक जीवन के संस्कार हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब, जैसे हम लोग ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान में बैठे, अब हम किसी चीज का चिंतन करने बैठे, जैसे ही हम चिंतन करेंगे तो बाहर के बहुत सारी वस्तुएं आने लगती हैं, पिछले जो संस्कार हमने इकट्ठे कर रखे हैं वो आकर बार बार हमको परेशान करते हैं, हमारे ध्यान को एकाग्र नहीं होने देते, चित्त को एकाग्र नहीं होने देते। जैसे उदाहरण के रूप में हम ईश्वर का ध्यान करने लगे, ईश्वर के किसी गुण पर चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसे में पिछली कोई बात याद आ जाएगी हमको, यानी व्युत्थान के जो संस्कार भीतर हमारे चित्त में पहले से उपस्थित हैं वो आकर हमारे ध्यान को बाधित करते हैं। किसी की याद आ जाएगी, ऑफिस में कोई काम छूटा हुआ है वो याद आ जाएगा, कोई और काम करना है वो याद आ जाएगा, किसी ने हमको, किसी से हमारा, किसी के प्रति हमारा राग है, द्वेष है, वो बात याद आ जाएगी, क्योंकि हर चीज के संस्कार भीतर उपस्थित हैं, उनको व्युत्थान के संस्कार कहा जाता है। और ये हमारे ध्यान को, हमारी एकाग्रता को बाधित करते हैं। लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस समय समाधि की प्रज्ञा के संस्कार उत्पन्न होते हैं हमारे भीतर, जिस समय ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं, वो क्या करते हैं, व्युत्थान संस्कार आशयम बाधते, व्युत्थान के संस्कारों को बाधित करते हैं, रोक देते हैं उनको। योगी जब समाधि में बैठता है तो आरंभ में तो उसको भी व्युत्थान के संस्कार परेशान करते हैं, उसकी समाधि को तोड़ते हैं, बीच बीच में उठ के आ जाएंगे, कोई पुरानी बात याद आ जाएगी, कोई शास्त्र का वचन याद आ जाएगा, किसी से चर्चा हुई, किसी से बहस हुई, किसी से द्वेष हुआ, किसी के प्रति राग था, कुछ भी बात थी, क्लेशों के संस्कार थे, वो आकर के तोड़ते हैं समाधि को। पहले परेशान करेंगे आरंभ में, लेकिन जिस समय ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार होंगे, देखिए इतना जो मैंने ये बॉक्स में बंद किया है
ये ऋतंभरा प्रज्ञा के ही तो संस्कार हैं ये। समाधि प्रज्ञा यानी वो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये, जो पीछे हम देख के आए हैं। प्रभवः उससे जो उत्पन्न है, संस्कारो वो जो संस्कार हैं, ये क्या करते हैं? व्युत्थान के संस्कारों को बाधित करते हैं। मैं बार बार बोल चुका हूं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब उसकी समाधि जो होगी वो निर्बाध रूप से चलेगी। बाहर से तो उसने रोक ही रखा है सब चीजों को, बाहर की सब वृत्तियों को पहले ही रोक चुका है। लेकिन योगी के लिए एक सबसे बड़ी समस्या होती है भीतर के संस्कार, जो भीतर बन चुके हैं पहले से ही। हम अपने जीवन में जब से हमारा जन्म होता है और जब तक मरण होता है, असंख्य संस्कार हम अपने मन में बना के रखते हैं, बनते रहते हैं। हम चाहें तब भी बनते हैं, ना चाहें तब भी बनते हैं। सुबह उठने से लेकर रात्रि में सोने तक जितनी भी चीज़ों को देखते हैं, सुनते हैं, चखते हैं, सूंघते हैं, विचार करते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन मनन करते हैं, वो जितने भी संस्कार भीतर बन रहे हैं, जितनी छाप भीतर बन रही है, उसी को तो व्युत्थान संस्कार कहा जाता है। वो उसका पूरा एक आशय भीतर बन रहा है, संग्रह बन रहा है। और जन्म जन्मांतर के संस्कार हैं, केवल एक दिन की बात नहीं है, केवल एक वर्ष की या एक जन्म की बात नहीं है। ये तो जन्म जन्मांतर के संस्कार हमारी प्रज्ञा में, हमारे चित्त में भीतर विद्यमान हैं। तो सोचिए कितना परेशान करते होंगे कि योगी को भीतर। हम सबको करते हैं, योगी तो खैर नियंत्रित कर लेता है चीज़ों को, वो एक बहुत ऊंची स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन हम लोग जैसे ध्यान में बैठते हैं, आप लोग अपना अपना देखिए, जैसे ही ध्यान में बैठते हैं तो कितनी ही बातें एकदम से उठ के आ जाती हैं। सामान्य रूप से चीज़ें हमको उतना परेशान नहीं करती व्यवहारिक जीवन में, लेकिन जैसे ही उपासना में बैठेंगे, मेडिटेशन में बैठेंगे, पता नहीं कहाँ से इतने विचार आने लगते हैं। वो व्युत्थान के संस्कार हैं जो हमने भीतर इकट्ठे कर रखे हैं। आएंगे, परेशान करेंगे, रोकना होता है उनको, अभ्यास करना होता है। पीछे जो हमने अभ्यास देखा था वो अभ्यास इसी के लिए है। वैराग्य की आवश्यकता पड़ती है। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक ये व्युत्थान के संस्कार निरंतर बाधित करेंगे। लेकिन अगर इन संस्कारों को बाधित करना है, देखिए ध्यान से सुनिए, ये संस्कार हमको बाधित करते हैं, लेकिन इन संस्कारों को बाधित करना है तो क्या करना पड़ेगा? ऋतंभरा प्रज्ञा चाहिए उसके लिए। ऋतंभरा प्रज्ञा मिल जाएगी तो फिर ये संस्कार बाधित हो जाते हैं, फिर ये हमको बाधित नहीं करते। तो ये हो गया सूत्र का अर्थ। तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न जो संस्कार हैं वो अन्य संस्कारों को रोकते हैं, बाधित करते हैं। एक बात पूरी हुई है यहां तक। आगे देखिए, व्युत्थान संस्कार अभिभवात् तत्प्रभवाः प्रत्यया न भवन्ति। ये पहला शब्द बहुत बड़ा है, इसको अलग अलग करते हैं। देखिए, व्युत्थान संस्कार एक शब्द हो गया, आगे है अभिभवात। अभिभवात, और इसमें एक शब्द और जुड़ा हुआ है तत्, और एक है प्रभवाः, आगे है प्रत्यया न भवन्ति। तो फिर क्या कह रहे हैं? व्युत्थान संस्कार अभिभवात। व्युत्थान संस्कारों का अभिभव होने से, अभिभव का मतलब होता है दब जाने से, या अभिभव के लिए आपने पीछे शब्द सुना होगा अभिभूत। अभिभूत का मतलब होता है दब गए, वो क्षीण हो गए, कमजोर पड़ गए, ऐसा समझ लीजिए कि वो जो व्युत्थान के संस्कार जब अभिभव हो गए हैं, दब गए हैं, तो फिर क्या होता है? तत्प्रभवा, उससे प्रत्यय न भवन्ति, उससे फिर और प्रत्यय उत्पन्न नहीं होता, यानी उससे फिर और वृत्तियां उत्पन्न नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे भीतर जो संस्कार होते हैं वो संस्कार वृत्तियों को जन्म देते हैं और वृत्तियां संस्कारों को जन्म देती हैं। ये पूरा एक साइकिल है, एक चक्र है। पीछे हमने देखा था, शायद 20वें सूत्र में है जहां तक मुझे ध्यान है, तो आप लोग देखिएगा। हाँ, वहां पर जो वृत्तियों और संस्कारों का क्रम था, वहां हमने क्या पढ़ा था कि वृत्तियों से संस्कार बनते हैं और संस्कारों से वृत्तियां बनती रहती हैं। उदाहरण के रूप में ले लेते हैं, जैसे कोई व्यक्ति पहली बार पहाड़ियों पर गया, पर्वतों पर गया, तो उसने वहां जाकर वो सब चीजें देखी। तो जब जिस समय देख रहा था, उनका अनुभव ले रहा था, तो उन सब की छाप मन के भीतर बन रही थी, संस्कार बन रहे थे।
घर आ गया, घर आने के बाद में वो जो संस्कार है भीतर, वो जो छाप बनी है, वो संस्कार अब नई नई वृत्तियों को जन्म देंगे। वो व्यक्ति एकांत में बैठेगा तो वो भीतर से स्मृति के रूप में बाहर आएंगी। हाँ, इतनी ऊंची पहाड़ी थी, मैंने ये वृक्ष देखे थे, ऐसी नदियां थीं, ऐसे झरने थे। वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्तियां बनती हैं। ये तो हो गई बाहर की बात, व्यवहारिक जीवन की, व्युत्थान काल की। अब देखिए यहाँ समाधि में क्या होता है उसकी बात कह रहे हैं। व्युत्थान संस्कार अभिभवात, व्युत्थान संस्कारों के दब जाने से, जिस समय वो व्युत्थान संस्कारों को समाधि प्रज्ञा से दबा दिया है, उनको बिल्कुल खत्म जैसा कर दिया है, क्षीण जैसा कर दिया है, ऐसा करने से तत्प्रभवा प्रत्यय न भवंती, उनसे फिर प्रत्यय उत्पन्न नहीं होते, फिर वृत्ति उत्पन्न नहीं होती। नहीं तो ध्यान में बैठेंगे तो उन संस्कारों से, जो हमने अपने व्यवहारिक जीवन में व्युत्थान काल में इतने संस्कार बना रखे हैं, वो फिर समाधि को बार बार बाधित करते हैं, नई नई वृत्तियां उत्पन्न होती हैं, बार बार विचार आते हैं और विचार आते हैं। तो प्रत्यय का मतलब होता है वृत्ति या विचार, वो फिर उत्पन्न नहीं होती। व्युत्थान काल वाली जो है, क्लेशों वाली जो वृत्तियां हैं, राग से संबंधित, द्वेष से संबंधित, या जो बाहर के संसार से संबंधित वृत्तियां हैं, वो फिर बनती नहीं है। और ये बड़ी रोचक प्रक्रिया है, जहां हम संस्कार और वृत्तियों के क्रम को रोक देते हैं। अन्यथा हमारा कोई नियंत्रण नहीं है कि हम वृत्तियों से संस्कार और संस्कारों से वृत्ति बनने के क्रम को रोक लें। अभी जब हम जिस समय बैठे हुए हैं, तो जितनी भी चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं या अनुभव कर रहे हैं, सबके संस्कार बनेंगे, रोक नहीं सकते हम। परमात्मा ने व्यवस्था ही इतनी शानदार बना रखी है। बाहर से कोई शब्द आएगा, उसकी वृत्ति भीतर जाएगी, संस्कार बनेगा निश्चित रूप से। संस्कार बनेगा, उसकी छाप भीतर रहेगी, तो उसकी वृत्ति कभी ना कभी बनेगी जरूर। कि हाँ, जिस समय कक्षा चल रही थी, बाहर से किसी ने आवाज दी थी, ये बाद में एक वृत्ति उड़ जाएगी आपको कक्षा खत्म होने के बाद में। यानी वृत्ति से संस्कार, संस्कार से वृत्ति बनने के क्रम पे हमारा बहुत अधिक नियंत्रण होता नहीं है। हाँ, कुछ लोग रोक लेते हैं कि पूरी एकाग्रता कक्षा पे ही रख ली, तो बाहर के विषयों को रोक दिया, बाहर की अब वृत्तियां नहीं आ रही तो संस्कार भी नहीं बन रहे। लेकिन कक्षा जो चल रही है, इसके तो संस्कार बन रहे हैं ना, इसको नहीं रोक पाएंगे, इसके संस्कार बनेंगे। तो ये समाधि में जाकर ही हम इस प्रक्रिया को समाप्त कर सकते हैं कि वृत्तियों से संस्कार बन रहे हैं और संस्कारों से वृत्तियां बन रही हैं। और वो तभी हो सकता है जब समाधि हो जाएगी, जब समापत्ति हो जाएगी, या इसी भाषा में कहें जो भाषा चल रही है, जब समाधि की प्रज्ञा उत्पन्न होगी, ऋतंभरा प्रज्ञा प्राप्त होगी, तभी ये काम रुक सकता है। और ऐसा करने से क्या होता है, तो अगली पंक्ति में बता रहे हैं, प्रत्यय निरोधे समाधि ही उपतिष्ठते। प्रत्यय निरोधे, प्रत्यय निरोधे यानी वो वृत्ति रुक जाने से, जो बाहर की वृत्तियां रुक गई हैं, या जो वो जो संस्कार से जो वृत्तियां भीतर बन रही थी, बार बार समाधि को तोड़ रही थी, उन प्रत्ययों के निरोध होने पर, रुक जाने पर, समाधि ही उपतिष्ठते, समाधि स्थिर हो जाती है, फिर समाधि टूटती नहीं है। यानी एकाग्रता फिर बाधित नहीं होती, टूटती नहीं है। सामने जिस वस्तु का प्रत्यक्ष योगी कर रहा होता है, समापत्ति जिस विषय पर लग रही है, समाधि प्रज्ञा जो बनी हुई है, फिर बनी रहती है लगातार। फिर संस्कार बनेंगे केवल समाधि के, संस्कार बनेंगे केवल उसी वस्तु के जो इस समय सामने समाधि में उपस्थित है, समाधि की प्रज्ञा में उपस्थित है, बस उसके संस्कार बनेंगे। व्युत्थान के संस्कार ना वृत्तियों को बनाएंगे, ना वो वृत्तियां फिर संस्कारों को बनाएंगी, वो क्रम वहीं रुक जाता है, टूट जाता है। बड़ी रोचक व्यवस्था है हमारे भीतर की, और ये करना ही है सबको। इसके बिना तो आगे का जो रास्ता है वो खुलेगा ही नहीं, जो परमात्मा तक पहुंचने का है, जो मुक्ति तक जाने का है, और ये तो सबको करना है, यही रास्ता है। तो ये बड़ी गहरी बातें हैं समझने वाली, जो हम अभी केवल पढ़ के समझ रहे हैं। अभी तो आज से पहले तो जानते ही नहीं थे इनको, या कभी योग दर्शन पढ़ लिया होगा तब थोड़ी जानकारी के रूप में बातें आ गई होंगी। तो करना तो यही है, रास्ता तो यही है। इसलिए एक एक बात को बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये रास्ता है, और जब तक रास्ते का ही पता नहीं होगा, तब तक कैसे उधर बढ़ पाएंगे। तो ये भीतर चलने वाली वो प्रक्रियाएं हैं, वो व्यवस्थाएं हैं, जिनको महर्षि व्यास जी विस्तार से बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे भीतर वृत्तियों और संस्कारों का खेल चलता है, ये चक्र है। आगे देखिए,
आगे बस उस बात को थोड़ा आगे बढ़ा के कह रहे हैं, ततः समाधिजा प्रज्ञा। ततः माने उससे, समाधिजा प्रज्ञा उससे समाधि, ततः माने उससे, उससे किससे, ये जो संस्कार हैं ऊपर ऊपर जिन संस्कारों की बात की थी, उन संस्कारों से समाधिजा प्रज्ञा, उनसे समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ये जो संस्कार हैं समाधि के, उनसे समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ततः प्रज्ञाकृता संस्कारा इति, और उन प्रज्ञाकृत संस्कारों से, नहीं क्षमा कीजिए, हाँ उस प्रज्ञा से वो संस्कार उत्पन्न होते हैं। कुल मिलाकर उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो जो समाधि की जो प्रज्ञा है, उससे उससे उस समाधि के संस्कार बनते हैं, और समाधि के संस्कारों से वो समाधि प्रज्ञा उत्पन्न होती है। ये चक्र तो चलता रहेगा, ये चक्र नहीं रुकेगा। लेकिन बाहर के जो व्युत्थान काल के जो संस्कार हैं और वृत्तियां हैं, उनका क्रम रुक जाता है, टूट जाता है। और आगे कहा नवो नवः संस्कारो जायते, और ये जो लगातार ऐसी प्रज्ञा बन रही है, समाधिजा प्रज्ञा बन रही है, और समाधि प्रज्ञा से नए संस्कार बन रहे हैं, उनसे नए नए संस्कारों का आशय बनता रहता है। नवो नवः संस्काराशयो जायते, नए नए संस्कार उत्पन्न होते हैं। एक बार फिर से इस पंक्ति को देखिए, ततः समाधिजा प्रज्ञा, वो जो समाधि से उत्पन्न प्रज्ञा है, हाँ इसका अब अर्थ थोड़ा गलत हो गया था पीछे, फिर से देखिए ध्यान से। ततः समाधिजा प्रज्ञा, वो जो पीछे ऋतंभरा प्रज्ञा है, उससे वो जो समाधि प्रज्ञा है, उससे प्रज्ञाकृता संस्कारा इति, उससे प्रज्ञाकृत संस्कार बनते हैं। और उससे आगे क्या होता है, नवो नवः संस्काराशयो जायते, उससे फिर नए नए संस्कारों का संग्रह बनता चला जाता है। ये इसका सही अर्थ है। तो अब हमारे चित्त के भीतर फिर किन संस्कारों की अधिकता ज्यादा होगी, फिर इन्हीं संस्कारों की अधिकता ज्यादा होती चली जाएगी। और जैसे जैसे ये समाधि के संस्कार अधिक होते चले जाएंगे, तो वो जो व्युत्थान के संस्कार हैं वो कमजोर पड़ने लगेंगे, तनु हो जाएंगे। तनु होने का मतलब क्या है, तनु शब्द जो लोग यदि विज्ञान पढ़ते होंगे तो उन्होंने बहुत सुना होगा तनु शब्द। जैसे सिरका होता है, सिरका आप लोगों ने सुना होगा, सिरका जिसका अचार, जिसमें अचार डालते हैं, लिक्विड होता है। जब हम उसको खरीद के लेके आते हैं, बड़ा तीखा होता है, बहुत उसके भीतर प्रभाव होता है, जीवा पर रखें तो बड़ा खट्टा होता है, एकदम से मतलब अंदर अलग स्थिति पैदा कर देता है मुख के भीतर। तो बहुत तीक्ष्ण होता है, बहुत तीखा होता है, बड़ी जल्दी प्रभाव दिखाने वाला होता है, बहुत खट्टा, बहुत अम्लता होती है उसमें। अगर हम उसमें थोड़ा पानी मिला दें तो वो तनु होने लगता है। तनु का मतलब उसका प्रभाव कम होने लगता है। तो ज़्यादातर केमिस्ट्री में ऐसे प्रयोग होते हैं कि पानी मिलाने से जो अम्ल होते हैं उनकी तनुता कम हो जाती है। ज़्यादातर में ऐसा होता है कि यदि कोई बहुत प्रभाव दिखाने वाला अम्ल है, एसिड है, उसमें थोड़ा सा पानी मिला दे तो उसकी तीक्ष्णता कम हो जाती है, तनु हो जाता है। वैसे ही यहाँ जो संस्कारों की बात है कि जो संस्कार व्युत्थान के बहुत प्रभावशाली हैं, जो बार बार समाधि को तोड़ते हैं, वो समाधि के संस्कारों को मिला देने से, समाधि के संस्कार जैसे ही उसके सामने खड़े हुए आके, तो उनका उनका जो प्रभाव है वो कम हो जाता है, ढीले हो जाते हैं, तनु हो जाते हैं। तो ये तनु शब्द जो केमिस्ट्री में यूज होता है, वही तनु शब्द यहाँ भी आता है, और दोनों का अर्थ लगभग एक जैसा ही है, यानी बिल्कुल ढीला कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं, ये स्थिति है। आगे देखिए, ततश्च प्रज्ञा ततश्च संस्कारा इति, उससे प्रज्ञा और उससे संस्कार, ये क्रम चलता रहता है। यानी वही बात बता दी, उस प्रज्ञा से संस्कार बनेंगे और संस्कारों से प्रज्ञा, ये क्रम, ये चक्र, ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि समाधि प्रज्ञा उत्पन्न हुई, यानी वो बोध हुआ, वो वृत्ति है हमारे भीतर समाधि वाली, उससे संस्कार बनेंगे और उन संस्कारों से फिर बार बार वही वृत्ति अंदर बनेगी। कौन सी वृत्ति, समाधि प्रज्ञा वाली वृत्ति। ये क्रम तो चलता रहेगा, ये क्रम नहीं टूटने वाला। फिर आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं, आगे एक नई बात शुरू कर रहे हैं। कथम असौ संस्कार आशयश्चित्तम साधिकारम न करिष्यति इति, एक प्रश्न किया महर्षि व्यास जी ने, अपनी ओर से एक प्रश्न खड़ा किया। कथम असौ, कथम माने क्यों,
असौ संस्कार आशय, असौ को संस्कार आशय के साथ लगाएंगे कि ये जो संस्कार हैं, जो समाधि के जो संस्कार हैं, चित्तम अधिकारम चित्तम साधिकारम न करिष्यति इति, ये समाधि, ये हमारे चित्त को साधिकार क्यों नहीं करते हैं? ये जो संस्कार समाधि के बन रहे हैं भीतर, ये चित्त को साधिकार क्यों नहीं करते हैं? तो साधिकार चित्त का मतलब क्या है? कोई बताएंगे साधिकार चित्त क्या है? पीछे आया था, कोई बताइए हाथ खड़ा करके। जी राजकुमारी माता जी आप बताइए। आचार्य जी नमस्ते। साधिकार चित्त मतलब जैसे मनुष्य का एक लक्ष्य मोक्ष या फाइनल सारे दुखों से निवृत्ति होने का लक्ष्य, वही चित्त के माध्यम से ही वो साधित होगा। इसीलिए जो चित्त का जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने तक जो काम होता है वही साधिकार चित्त वाला है। हाँ, साधिकार चित्त है। हाँ ठीक है, अभी आपने बढ़िया बताया है, लेकिन थोड़ा इसको स्पष्टता से, जैसा शास्त्र में बताया गया पीछे, नीति माता जी बताएंगी। हाँ जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। मन का आत्मा को भोग करना और मुक्ति करने का जो दो अधिकार है जी, इसको साधिकार, मन का साधिकार कहते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हमारा जो मन है, बस हो गया, इतना ही पूछना था। साधिकार चित्त का मतलब होता है कि हमारे चित्त को दो अधिकार दिए परमात्मा ने, दो अधिकार। पहला अधिकार क्या दिया कि ये चित्त हमको भोग कराता है, और दूसरा अधिकार क्या दिया, ये चित्त हमको मुक्ति तक ले जाता है। यानी भोग भी यही कराता है संसार भर के, और मुक्ति भी यही चित्त कराता है, ये इसका अधिकार होता है। और जब तक इस चित्त में कर्माशय रहते हैं, संस्कार रहते हैं, तब तक तो ये साधिकार रहता है। यानी बार बार आता रहेगा, बार बार जन्म दिलवाता रहेगा, बार बार संस्कार बनाता रहेगा, बार बार वृत्तियां उठवाता रहेगा, बार बार बोध कराता रहेगा, जुड़ा रहेगा। यानी हमको बार बार जन्म मरण की व्यवस्था से जोड़े रखेगा, ये भी इसका अधिकार है। और जब ये इसके भीतर के संस्कार समाप्त हो जाते हैं, जब इस चित्त के भीतर के वो क्लेश समाप्त हो जाते हैं, तो फिर ये साधिकार से हटके अवसित अधिकार हो जाता है। अवसित अधिकार मतलब अब इसका अधिकार खत्म हो गया है, अब ये मुक्ति की तरफ चला जाएगा, प्रलय में चला जाएगा, विलीन हो जाएगा अपने कारण रूप में, मूल प्रकृति में चला जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए आराम से, साधिकार चित्त का मतलब क्या होता है कि इस चित्त को अभी अधिकार दिया है परमात्मा ने, ऐसा अधिकार दिया है कि जाओ और इस आत्मा को भोग कराओ, इसको खूब सुख दो, इसको खूब दुख दो। सुख भी कराता है, दुख भी कराता है, सब प्रकार के भोग कराता है, सब प्रकार से जन्म मरण से जोड़े रखता है हमको। इस मन के कारण ही होता है ये सब। जब तक मन जुड़ा रहता है, मन में ये क्लेश कर्माशय सब जुड़े रहते हैं, तब तक चित्त साधिकार चित्त रहता है। और जब इसके भीतर से कर्माशय वगैरह ये सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर चित्त का अधिकार खत्म हो जाता है। ऐसे चित्त को अवसित अधिकार कहते हैं। पीछे चर्चा आई थी, विस्तार से बताया गया था। तो यहाँ कह रहे हैं कथम असौ संस्कार आशय, ये जो संस्कार आशय हैं, ये जो समाधि के जो संस्कार हैं, क्या ये चित्त को साधिकार नहीं करते? ऐसा एक प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बाकी जो व्युत्थान के हमारे संस्कार हैं, देखिए हम जो जितने भी काम करते हैं अपने दैनिक जीवन में, जितनी भी वृत्तियां बनाते हैं, उन सब के संस्कार भीतर जा रहे हैं। वो जो संस्कार भीतर बन रहे हैं वो चित्त को साधिकार बनाते हैं। यानी जब तक ये संस्कार बनते रहेंगे, बाहर के व्युत्थान के संस्कार, तब तक हमारा चित्त साधिकार रहेगा। साधिकार रहेगा मतलब जन्म मरण होता ही रहेगा हमारा, मुक्ति की ओर जा नहीं पाएंगे। जब तक चित्त साधिकार रहेगा, जब तक ये व्युत्थान के संस्कार बनते रहेंगे, बने रहेंगे, क्लेश बने रहेंगे भीतर, तब तक चित्त साधिकार रहेगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। और तब तक मुक्ति हो ही नहीं पाएगी। लेकिन अगर हमारा चित्त का ये अधिकार खत्म हो जाए, यानी वो संस्कार खत्म हो जाएं भीतर से, जो व्युत्थान के संस्कार हैं, वो क्लेश समाप्त हो जाएं भीतर से, तो चित्त का अधिकार खत्म हो जाएगा और चित्त मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा।
चित्त मुक्ति की तरफ बढ़ जाएगा का मतलब चित्त आत्मा को मुक्ति की तरफ बढ़ा देगा और खुद भी प्रलय में चला जाएगा। और यहाँ किन किन संस्कारों की बात कर रहे हैं? यहाँ समाधि वाले संस्कारों की बात कर रहे हैं। ये व्युत्थान संस्कार की बात नहीं चल रही, क्योंकि संस्कार तो समाधि के भी होते हैं। तो किसी का प्रश्न हो सकता है कि ये जो समाधि के जो संस्कार हैं, क्या ये चित्त को साधिकार नहीं करते? क्या इनका कोई अधिकार नहीं बनेगा? क्या ये फिर से बंधन में नहीं डालेंगे आत्मा को? क्योंकि संस्कार तो ये भी हैं, संस्कार वो भी हैं। जैसे बाहर के संस्कार, जैसे व्युत्थान के संस्कार चित्त को साधिकार बनाते हैं, तो ये जो समाधि के जो संस्कारों का आशय है, समाधि के संस्कारों का जो संग्रह है, ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बन रहे हैं भीतर, ये चित्त को साधिकार नहीं करेंगे? ऐसा एक प्रश्न खड़ा किया। तो आज की चर्चा को तो हम यहीं रोकेंगे क्योंकि समय हो गया है, और इसका समाधान कल करेंगे। आप यहाँ तक की बातों पर विचार कीजिए आराम से, और इस प्रश्न का उत्तर देखिए क्या हो सकता है। अपने आप भी पढ़िएगा, आगे व्यास भाष्य में से देख लीजिएगा क्या उत्तर है। लेकिन प्रश्न बहुत शानदार है, ये बहुत रोचक प्रश्न है, क्योंकि जितने भी संस्कार हमारे भीतर बनते हैं वो चित्त को बांधते हैं, आत्मा को बांधने वाले हैं। लगातार जन्म मरण चलता ही रहेगा, चित्त को साधिकार करते हैं। तो फिर ये जो समाधि के जो संस्कार बन रहे हैं, क्या ये चित्त को साधिकार नहीं कर रहे हैं या साधिकार नहीं करेंगे? इस प्रश्न पर खूब आराम से गंभीरता से विचार कीजिए। तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। सभी का बहुत सारा धन्यवाद, विशेष धन्यवाद परमात्मा का। आज की कक्षा को यहीं विराम। आप सभी को सादर प्रणाम।